हेलो भाई, मैं अंकित। क्या आप भी भाई SP125 के दीवाने हो? तो भाई मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि भाई आज मैं राज खोलने वाला हूँ SP125 का। जी मैं सही बोल रहा हूँ, राज खोलने वाला हूँ। अब क्या राज है वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आज बेसिकली मैं आपको SP125 के कुछ नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आपने टाइटल वगैरह में तो पढ़ा होगा 10 नेगेटिव बताने वाला हूँ या फिर 10 रीजन बताने वाला हूँ ना खरीदने का, लेकिन मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही बताऊंगा, कुछ बोनस भी बताऊंगा, मतलब कुछ बोनस पॉइंट है। जैसे कोई बंदा नॉर्मल घर से बिलोंग करता है, मेहनत से पैसे कमाता है और 1,20,000 रुपये होंडा वालों को दे रहा है SP के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको जानना चाहिए भाई कि SP उतनी भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। भाई उससे भी अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन इंजन में जानता हूँ बढ़िया है, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन भाई इंजन ही देख के गाड़ी को खरीदना थोड़ा सा तो बेवकूफ़ी है भाई, क्योंकि और चीज़ भी देखना चाहिए, बिल्ड क्वालिटी देखना चाहिए, सीट वगैरह देखना चाहिए। अब मैं खैर ये सब क्या बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना। आज मतलब कह सकते हो 10 नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा या फिर 10 रीजन बताने वाला हूँ ना खरीदने के, या फिर 10 डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ SP125 2025 मॉडल का, जो नई वाली आई है नई शेप में, समझ रहे हो ना, जिसका प्राइसिंग 1,20,000 रुपये होने वाला है, हो रहा है, मतलब चल रहा है अभी 1,22,000 हो चुका है। 20,000 छोड़ो, महंगी इतनी हो रही है कि पूछो मत भाई। लेकिन फिर भी होंडा वालों ने ABS नहीं दिया उस गाड़ी में। खैर बात करते हैं, आओ शुरू करते हैं फटाफट। बात करें सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्यूल पंप वाला पाइप। जी मैं सही बोल रहा हूँ, फ्यूल पंप वाला पाइप है भाई। जब आप गाड़ी के पास जाओगे, लेफ्ट साइड में इंजन के पास थोड़ा सा झाँकोगे तो टंकी से पेट्रोल, फ्यूल पंप में एक पेट्रोल वाला पाइप आया है, उस पाइप पे इन्होंने जाली तक नहीं दे रखा है। मतलब इतना ये लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं अभी के रेट में, इतना कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, बताओ इतना इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे ये लोग भूल सकते हैं भाई। अगर कोई बंदा चाहे ना, समझदार हो, तो आपकी गाड़ी का टंकी का फ्यूल ख़त्म कर सकता है भाई, निकाल सकता है, पूरा निकाल सकता है। लोग कहते हैं ना कि फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी में पेट्रोल नहीं निकलता, भाई SP में निकालना इतना ईजी है ना, मैंने वीडियो बना रखा है, आप डिटेल में देख लेना, क्या बोलते हैं चैनल वगैरह पर जाके, मेन वाले पे डिटेल में बना रखा है भाई। तो इसका पेट्रोल चोरी करना इतना ईजी है ना, इतना ईजी है पूछो मत। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ थोड़ा बेकार करा है इन्होंने। चलो पेट्रोल निकालना इजी है, वो बात की बात है, लेकिन उस पाइप पे इन्होंने एटलीस्ट जाली देना चाहिए था इनको। अगर जाली नहीं देंगे तो चूहा हुआ काट देगा। हालांकि कभी शिकायत नहीं आया, लेकिन बाई चांस कभी शिकायत आ जाए, कोई आपसे जलने वाला ब्लेड उलेड से काट दे वो पाइप, चूहा कुतूर दे या फिर कुछ और सीन हो जाए, तो भाई कितना नुकसान हो जाएगा आपका। पेट्रोल भी गिर जाएगा, प्लस में चोरी भी हो सकता है, प्लस में इसके अलावा भाई कुछ अनहोनी भी हो सकता है। तो ये छोटा सा पॉइंट, अगर 150 रुपये खर्चा करके पाइप नहीं है, वहाँ पे जाली नहीं डाल सकते थे उस पाइप पे। हालांकि 150 इनको लगता भी नहीं भाई, 10-20 रुपये में इनका काम हो जाता है, क्योंकि ये लोग लाख गाड़ी बनाते हैं ना। तो किसी दुकान वाले से लाख चीज़ लेंगे, लाख मतलब उस प्रोडक्ट का लाख यूनिट, तो भाई उनको तो सस्ता पड़ेगा ही ना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट कटिंग है भाई। ये चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगता है। ऐसा सिस्टम आपको किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ आप देख लेना शोरूम वगैरह में जाके, या फिर आप पे SP होगी ना तो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। बाकी दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का प्राइसिंग। भाई ये हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जी मैं बोल रहा हूँ, हद से ज़्यादा। मतलब इसका अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो ड्रम वाला तो 1,10,000 के समथिंग जा रहा है, 1,10,000। वहीं टॉप एंड वेरिएंट लेते हो डिस वाला तो 1,20,000 के समथिंग जा रहा है। बताओ भाई हम पागल हैं यार, मतलब इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं यार 125 cc की। अगर आप बजाज वालों को 10-12 हज़ार रुपये और दो, 1,30,000 32,000 रुपये दो, तो वो लोग 150 cc का पल्सर दे देंगे आपको। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 150 cc का पल्सर। लेकिन ये लोग भाई 125 cc का गाड़ी इतना महंगा बेच रहे हैं, हद से ज़्यादा महंगी है भाई, हद से ज़्यादा। हालांकि लोग बात खरीद रहे हो, वो बात की बात है, लेकिन जो लोग वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ढूंढते हैं ना, उनके लिए गाड़ी नहीं बनी भाई। मेरे जैसा बंदा 100 बार सोचेगा इस गाड़ी को खरीदने से पहले, 100 बार, 1-2 बार नहीं, 100 बार। तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग इसका बहुत ही ज़्यादा है। अब प्राइसिंग मैंने अभी इसलिए बता दिया क्योंकि जो आगे पॉइंट बताने वाला हूँ ना, वो प्राइस के बेस पे ही जज करेंगे इस गाड़ी को, समझ रहे हो ना। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट प्राइस है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का ABS है। मतलब ABS तो नहीं है, लेकिन हाँ 1,20,000-22,000 रुपये ले रहे ABS, इनको टॉप एंड वेरिएंट में देना चाहिए था। देखो मेरे हिसाब से इस गाड़ी का प्राइसिंग ऐसे रखते हैं ना, 1,05,000 रुपये ड्रम वेरिएंट का, 1,10,000 रुपये डिस वाले मॉडल का, और 1,15 या फिर 1,20 ABS वाले मॉडल का रख देते, ABS अगर देना चाहते तो। हालांकि भाई ABS है ही नहीं, लेकिन हाँ जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च किए हैं उस प्राइस पॉइंट में ABS होना चाहिए था।
क्योंकि भाई ABS मैंडेटरी हो चुका है। हालांकि अब अगले साल से तो आपको ABS देखने को मिलेगा ही, 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अभी इनको लॉन्च कर देना चाहिए था, नया फेस निकाले थे तो, क्योंकि भाई ABS जरूरी चीज़ हो चुका है अभी के रेट में। गाड़ी पावरफुल है, ब्रेकिंग अच्छा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो ना। तो ABS भी होना चाहिए था इस गाड़ी में, ABS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है। चौथे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का इंडिकेटर। इस गाड़ी में आज भी वही पुराना वाला इंडिकेटर मिलता है जो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा सा भी टच टूच होता है टूट जाता है। भाई मेरे यहाँ 90% SP125 का इंडिकेटर टूटा हुआ ही मिलेगा। जितना रोड पे देखता हूँ, किसी का ये इंडिकेटर टूटा है, किसी का ये टूटा है, किसी का आगे वाला टूटा है, किसी का कुछ टूटा है। भाई इंडिकेटर इतना बकवास दे रखा है ना इसमें, अब पता नहीं इसके पीछे क्या इन लोगों का लॉजिक है। फ्लेक्सिबल दे देते तो क्या जाता है, साइन वाला दे देते, कॉस्ट सस्ता ही पड़ता है इनको, लेकिन नहीं भाई, इनको तो अपना दिमाग लगाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे नज़र में। चौथा नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से इंडिकेटर ही है। हालांकि देखने में अच्छा लगता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। फ्लेक्सिबल हो जाता तो भाई बढ़िया रहता, क्योंकि ऐसी गाड़ी कौन खरीदता है जिसको कम्यूटिंग करना है, और कम्यूटिंग करेगा लोग बाग, ट्रैफिक में चलाएगा तो टच टूच तो होगा ही भाई, जाहिर सी बात है। और कोई जलने वाले भी तोड़ देते हैं भाई इंडिकेटर। अब जैसे मेरी प्लेटिना में फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है भाई, उसका कितना भी निवान हुआ तो ऐसे ऐसे घुमा फिरा दो फिर भी नहीं टूटता, इतना प्यारा इंडिकेटर दे रखा है। हालांकि ये चीज़ आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो, लेकिन भाई कंपनी वाले दे देते तो क्या जाता उनका, समझ रहे हो ना। तो चौथा नेगेटिव पॉइंट इंडिकेटर है। पांचवें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का सीट। जी मैं सही बोल रहा हूँ, सीट। इस गाड़ी का सीट बहुत बकवास है, बहुत बकवास, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बकवास। मतलब कंफर्ट है ही नहीं भाई, कंफर्ट है ही नहीं। इससे लाख गुना बढ़िया ग्लैमर का सीट है, रेडर का सीट है, पल्सर का सीट है, बाकी सारी गाड़ियों का सीट है, लेकिन इसका घटिया सीट है भाई। आप बैठोगे ना, आपका पिछवाड़ा जलन देने लगेगा 10-20 किलोमीटर पे ही। कंफर्ट है ही नहीं इस गाड़ी में, सीधा भाषा में मैं बता देता हूँ। बाकी छठे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन। भाई जिस हिसाब से सीट बकवास है, उस हिसाब से सस्पेंशन भी बकवास है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप दे रखा है इन्होंने, लेकिन बहुत घटिया सस्पेंशन है, बहुत घटिया। कंफर्ट आपको मिलता ही नहीं है। हालांकि सस्पेंशन का लॉन्ग लास्टिंग बढ़िया है भाई, मतलब रिलायबिलिटी बढ़िया है, लेकिन आपको मिलता ही नहीं है भाई बढ़िया कंफर्ट। तो क्या मतलब है, समझ रहे हो ना। कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है। इवन आप साइन भी लेते हो तो उसमें भी कंफर्ट नहीं, और ग्लैमर ले लो भाई, उसमें तो नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट है यार। कंफर्ट पूछो ही मत। रेडर ले लो और बढ़िया कंफर्ट है, पल्सर ले लो मच बेटर है। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, सातवें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का वारंटी। भाई इस गाड़ी में वारंटी भी इतना कम मिलता है, इतना पैसा ले रहे हैं, 3 साल 42,000 किलोमीटर का वारंटी दे रहे हैं। पैसा ले रहे हैं भाई 1,22,000 रुपये। बताओ, 1,22,000 रुपये ले रहे हैं और वारंटी कितना दे रहे हैं, 3 साल 42,000 किलोमीटर का। कोई सेंस है भाई इस गाड़ी को खरीदने का, कोई सेंस नहीं है यार। मतलब इंजन दे के खरीद लो, ये कहाँ का भाई वो है यार, कहाँ का लॉजिक है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकता है यार। मतलब वारंटी इनको कम से कम 5 साल देना चाहिए था। हालांकि आप 5 साल का करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। क्या मतलब है भाई, मतलब पैसा देंगे 1,000 रुपये तब जाके ये 5 साल का करेंगे। अगर आप हीरो को भाई 1,00,000 रुपये दोगे तो वो लोग ग्लैमर देंगे, उसमें इंजन किल स्विच, 1000 का बटन, सब चीज़ है, प्लस में 5 साल का वारंटी भी है और 5 फ्री सर्विस है। फ्री सर्विस अभी मेरे को नहीं बताना चाहिए था, अगला पॉइंट फ्री सर्विस ही है। 8वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्री सर्विस। मात्र 3 फ्री सर्विस मिलता है भाई 1,22,000 रुपये के प्राइसिंग वाली गाड़ी में, मात्र 3 फ्री सर्विस है। अगर आप दूसरी गाड़ी लोगे तो वहाँ पे आपको 5 फ्री सर्विस मिलेगा 1,00,000 रुपये में ही, जैसे ग्लैमर वगैरह। इवन पल्सर भी लेते हो तो 5 ही मिलता है, और रेडर में शायद से 5 नहीं मिलता, 3 ही देते हैं। तो फ्री सर्विस भी इनको 5 देना चाहिए था, क्योंकि भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ इनका इंटेंशन नहीं है भाई, और कुछ है ही नहीं। तो ये भी मेरे हिसाब से एक है पॉइंट। 8वां 9वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी। इतना घटिया बिल्ड क्वालिटी, इतना घटिया बिल्ड क्वालिटी है, भगवान ना करे कभी भाई ऐसा हो आपके साथ, लेकिन लड़ा लुड़ा देते हो ना भाई तो गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि उतनी भी कमज़ोर नहीं है, डायमंड फ्रेम दे रखा है, चेचिस बढ़िया है, लेकिन भाई चेचिस से ही मतलब नहीं है ना। गाड़ी का भाई ऊपर वाला पार्ट भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। प्लास्टिक का जो पार्ट है वो इतना चीप लगता है ना, इसे दबाओगे ना तो आपको फील हो जाएगा, ठोकोगे तो पता चल जाएगा। इससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मेरी प्लेटिना का है, सोच लो। प्लेटिना का बिल्ड क्वालिटी बढ़िया, आज तक हूँ का आवाज़ नहीं आया, लेकिन SP 1-2 महीने में ही आवाज़ करने लगती है, चाई चूँ का। तो ये भी चीज़ एक भाई पॉइंट है। 113 किलो वजन है गाड़ी का, 113 नहीं 116 किलो वजन है भाई। हाँ 116-17 किलो वजन है, 116 ड्रम वाले का है और डिस वाले का 117 किलो है। तो बताओ भाई इतना घटिया बिल्ड क्वालिटी लेके हम क्या ही करेंगे। आप भाई
साल भर में ही परेशान हो जाओगे इसके बिल्ड क्वालिटी से। तो ये भी चीज़ एक पॉइंट है भाई। अगर आप ग्लैमर लेते हो तो उसका 122-23 किलो वजन है, तो इसी से आप आइडिया लगा लो कि भाई उसमें कैसा मतलब क्या बोलते हैं पैनल वगैरह यूज हुआ है और इसमें कैसा यूज हुआ है। करवेट से ही पता चल जाता है भाई गाड़ी का वजन कैसा है। इवन इससे भारी मेरी प्लेटिना है भाई, 123 किलो वजन है उसका, लेकिन इसका कितना है 117 किलो टॉप एंड वेरिएंट का। क्या यार, होंडा वाले माइलेज की वजह से कुछ भी दे सकते हैं भाई। खैर 10वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। ओनली 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जीएमसी बोल रहा हूँ 160 mm, एटलीस्ट इनको भाई मतलब 180 देना चाहिए था। अब कहेंगे बहुत लोग कि 180 mm दे देंगे कंपनी वाले तो सीट हाइट बढ़ जाएगा। भाई मेरे सीट हाइट कुछ नहीं बढ़ेगा। रेडर में भी तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है ना, उसमें क्यों नहीं सीट हाइट बढ़ा। कंपनी वाले अगर चाहे ना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाई ये लोग चाहते नहीं हैं। 160 mm देने का कोई सेंस ही नहीं है भाई। कम्यूटर गाड़ी है, गांव देहात में टच टूच होता रहता है। इवन 3 जने को लेके चलोगे ना तो भाई नीचे से हरदम टच टूच होता रहेगा ब्रेकर फिरेकर पे। हालांकि उतना भी कम नहीं है, लेकिन हाँ कम तो है भाई, मानो चाहे ना मानो। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉइंट है भाई, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी 10 मैंने नेगेटिव पॉइंट बता दिया। पहला फ्यूल पंप वाला पाइप था, दूसरा प्राइसिंग था, तीसरा ABS नहीं है, चौथा LED इंडिकेटर देना चाहिए था और प्लस में फ्लेक्सिबल देना चाहिए था, 5वां सीट, 6ठा सस्पेंशन, 7वां वारंटी, 8वां फ्री सर्विस, 9वां करवेट, 10वां ग्राउंड क्लियरेंस और 11वां जो है वो फुटरेस्ट है। आगे वाला भी और पीछे वाला भी बहुत घटिया फुटरेस्ट है भाई। और आगे वाला तो गियर में फंस जाता है, टूट फूट के गिरता है, तो फोल्डेबल देना चाहिए था इनको। और पीछे वाला गोल मटोल सा दे रखा है, इतना बकवास है पूछो मत। बाकी 12वां हजार्ड इसमें नहीं है भाई, 13वां इंजन किल स्विच नहीं है और चौथा चाबी भी बढ़िया नहीं है। 14वां मतलब चाबी भी बढ़िया नहीं है भाई। मतलब इतनू छोटू सा चाबी देते हैं यार, मतलब मज़ा नहीं आता। और एक और चीज़, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो दिया था हीरो ग्लैमर में वो आने वाला है भाई क्रूज़ कंट्रोल, और होंडा वाले अभी तक भाई इतना पीछे हैं। तो हीरो वाले भाई अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं। खैर ये सब छोड़ो भाई, मेरे हिसाब से यही कुछ पॉइंट था SP125 नई मॉडल का नेगेटिव पॉइंट। बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आपके नज़र में कोई भी हो और गाड़ी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाकी देख लेना, मेरे हिसाब से जो पॉइंट था वो मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी को हेट कर रहा हूँ या फिर किसी प्रोडक्ट को गलत कह रहा हूँ। भाई देखो, पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारा हक है भाई बोलने का, समझ रहे हो ना, हक है भाई। क्योंकि हम 1,23,000 24,000 रुपये दे रहे हैं भाई, तो हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा। कंपनी को इंप्रूवमेंट करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भाई हम तो बात बोलेंगे ही। तो ये चीज़ देख लेना। चलो आई होप आप सभी को मजा आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।